गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गौर वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव महाराज की जय। कल की चर्चा में हमने शौनिक आदि मुनियों द्वारा सूत जी से पूछे हुए प्रश्नों को जाना। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुना। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधकारी की कथा के माध्यम से किस तरह श्रीमद् भागवत कथा प्रेत की मुक्ति भी कर सकती है, उस भाव को जाना। इसके बाद शौनिक आदि मुनियों ने फिर सूत जी से प्रश्न किया कि आप कहते हो कि भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग के जीवों के अंदर भक्ति को जगा देगा। भागवत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जीव के अंदर सोई हुई भक्ति को जगा दे। बिना ही किसी प्रयास के हम ईश्वर के प्रेम में लग जाएंगे। जो जीव भक्ति करेगा, ज्ञान उसके अंदर अपने आप आ जाएगा, और जिसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य भी उससे दूर नहीं रह सकता। इसी के उदाहरण के लिए सूत जी ने नारद जी और भक्ति महारानी के मिलन की कथा सुनाई। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं धरा पर, वृंदावन में हैं। वहां पर देखते हैं एक बूढ़ी युवती रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। उन्होंने नारद जी को आवाज देकर पुकारा, साधो। नारद जी पास गए। कहिए माता, आपका क्या कष्ट है? आपने क्यों मुझको पुकारा? मेरा नाम भक्ति है। ये दो मेरी गोद में जो बिल्कुल बेहोश लेटे हुए हैं, बिना सुध के हैं, ये दो मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति क्या है और भक्ति के पुत्र क्या हैं? जो जीव अपने जीवन में भक्ति करता है तो उसके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाता है, और जिसके अंदर ज्ञान आ जाए, वैराग्य भी आ जाता है। तो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हे साधो, ये कैसी धरा है? मैं यहां पर भ्रमण कर रही थी, देखते ही देखते मैं वृद्ध हो गई। वृंदावन में आने पर मैं तो पुनर्जवान हो गई, परंतु मेरे पुत्र बिल्कुल ही बेहोश होकर गिर पड़े। कोई ऐसी युक्ति कीजिए कि इनका उद्धार हो और ये खड़े हो जाएं। ये जीव की दशा है। जब जीव के अंदर भक्ति नहीं रहती तो उसका ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बेहोश खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही जीव के अंदर ज्ञान चला जाता है, उसे कोई सुध नहीं रहती, तो उसे जीवन जीने का तरीका भी भूल जाता है। वैराग्य कहां से आएगा जहां ज्ञान ही नहीं है? हर तरफ हाय हाय फैली हुई है। ये कलयुग की कथा है। कलयुग के अंदर जो जीव भक्ति नहीं करता, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य आ ही नहीं सकते। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके लिए कितना प्रयास करना है। कलयुग के जीव के लिए ज्ञान केवल पैसा कमाने का साधन है। कैसे कमाया जाए, कितना कमाया जाए, किससे कितना लाभ लिया जा सके, यही उसका ज्ञान है। जो जितने से ज्यादा ज्ञान ले सकता है दूसरों से, उसको ज्ञानी माना गया है। और जब ऐसा लोभ वाला ज्ञान है तो वैराग्य तो आने की संभावना ही नहीं है। नारद जी ने
ज्ञान और वैराग्य के कान के अंदर वेद शास्त्र सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, क्योंकि ज्ञान कहाँ से आएगा, विराग कहाँ से आएगा। हमारे शास्त्रों में संतों ने जो जो रचा है, जीव को ज्ञान वहीं से मिलता है। ज्ञान क्या है, जीवन को जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है परिवार के अंदर, संसार के अंदर हमारा क्या रिश्ता है और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यही ज्ञान है। कितना भी सार समझा दिया, गीता सुना दी, वेद सुना दिए, ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। नारद जी बहुत उदास हैं, उदास मुख लेकर सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया, प्रभु ने सृष्टि क्या ये वो सोचकर बनाई थी कि कलयुग के अंदर आकर जीवों का ये बुरा हाल हो जाएगा, उनके अंदर ना आचार रहेगा, ना व्यवहार रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना वैराग्य रहेगा। संत संसार की सोचता है, ये संत की प्रवृत्ति है, संत संसार की सोचता है। यद्यपि नारद जी को अपने आप में कोई दुख नहीं है, वो सिर्फ संसार के लोगों को दुखी देखकर दुखी है। संत कभी नहीं चाहता, वो चाहता है जैसे परमानंद में मैं जी रहा हूं, सारी सृष्टि भी उसी आनंद के साथ जीवन यापन करे। तभी वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को दर्शन देते हैं। नारद प्रणाम करते हैं, हे नारद तुम इतने उदास क्यों हो। नारद सारी घटना बताते हैं, मैं भक्ति की दुख दूर नहीं कर पाया, मैंने कितनी तरह से उनको वेदों का सार सुनाया, लेकिन मैं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित नहीं कर पाया। वो बिल्कुल मृत सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, मैं इसलिए उदास हूं प्रभु। इस धरा में क्या होगा, कलयुग में जीवों का कितना बुरा हाल है, मैं इस चिंता में हूं। नारद जी क्या आपने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। प्रभु जब सब कुछ सुना दिया तो भागवत में क्या शेष रह गया। अरे आप ही के कहने पर तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक का ये ग्रंथ रचा है और आप ही इस बात को भूल गए। वहां से सनकादिक ऋषि चलते हैं बद्रीनाथ से, और वृंदावन से भक्ति महारानी चलती हैं, हरिद्वार के अंदर आते हैं, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाते हैं। और जैसे ही भागवत कथा की लीलाओं के माध्यम से भक्ति महारानी के पुत्र उठकर खड़े हो जाते हैं और गदगद होकर नाचने लगते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। कथा क्या है, मैंने कल भी आपको बताया, श्रीमद् भागवत कथा छोटी छोटी हरि की लीलाओं का एक मिश्रण है जो वेद व्यास जी ने जोड़कर हमें सुनाई है कि कलयुग का जीव जिस तरह की बुद्धि का भी हो, कुछ लोग केवल छोटी सी बात से समझ जाएंगे। अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें भक्ति देने की कोशिश की गई है, क्योंकि व्यास जी जानते हैं अगर मैंने जीव के अंदर उसकी भक्ति को जगा दिया तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। तो नारद जी ने इस कथा के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को ध्यान से सुने और अपने साथ जोड़कर सुने तो आप जानोगे हर जीव की यही दशा है। जीव दुखी क्यों है, क्यों तेरे मेरे में फंसा हुआ है, क्यों अर्थ के पीछे भाग रहा है, क्यों इतनी लालसा में फंसा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो भक्ति है वो सुषुप्त पड़ी है, सोई हुई है। भक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, भक्ति कहीं बाहर से हमारे अंदर नहीं आएगी। आत्मा जब हमारे अंदर, हम जीव परमात्मा का ही अंश है, तो ये सिर्फ सोई हुई है। क्योंकि संसार के विषयों में भटकते भटकते हम इंद्रियों के साथ ऐसा लिप्त हो गए हैं कि हम अपने जीवन के सत्य और आनंद को भूल गए हैं। ये कथाओं का माध्यम और कुछ नहीं करेगा, हमारी उस सोई अवस्था को जगा देगा। जैसे ही हमारे अंदर जागृति आएगी, हमारे अंदर की भक्ति अपने आप प्रकट होगी। ईश्वर की लीलाओं का वर्णन, ईश्वर से प्रेम कैसे हो। कलयुग के अंदर भी जैसे कोई रिश्ता जुड़ता है, पहले प्रोफाइल आता है, बायोडाटा,
लड़का लड़की का संबंध जुड़ता है, शादी से पहले बायोडाटा ट्रांसफर होता है। बायोडाटे में क्या होता है? ये एज है, ये पिता का नाम है, ये पढ़ाई की है, इतनी हाइट है, ये उसके हॉबीज क्या हैं, है ना। उसका अर्थ क्या है कि कन्या वर को पसंद कर ले, वर कन्या को पसंद कर ले। तो पसंद करने की विधि क्या है? पसंद करने की विधि है बायोडाटा, अर्थात गुण। उसके अंदर क्या गुण है? किसी की किसी गुणों के अंदर इंटरेस्ट है, किसी का किसी गुणों में इंटरेस्ट है। जैसे दो व्यक्तियों का मेल बनता है, उसी हिसाब से संबंध पक्का हो जाता है। तो कथाएं क्या हैं? कथाएं हमें भगवान के गुणों का वर्णन करता है। ईश्वर के ये गुण हैं। हमारे बाल लाल ऐसे हैं, माँ यशोदा मैया के आंगन में ठुमक ठुमक करके घूमते हैं। जिनके जो सारी सृष्टि को नचाने वाले हैं, वो नंद बाबा के आंगन में नंगे पांव, माँ डंडा लेके पीछे भाग रही है और प्रभु आगे आगे डर के भाग रहे हैं, मैया मारना मत, मैया मारना मत। ऐसी प्रेम भरी लीलाओं से हमारे जीव के अंदर ईश्वर के लिए प्रेम प्रकट होता है। तो कथाओं का सिर्फ इसीलिए ही वर्णन होता है कि जीव को ईश्वर के साथ प्रेम हो जाए। हमारे अंदर के प्रेम को जागृत करने के लिए ठाकुर की लीलाओं का वर्णन है। अब कथा के अंदर कथा को जोड़ने के लिए कुछ बातें कही जाती हैं। यहां पर फिर एक प्रश्न आया। शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, ये तो हमें समझ आ गया, 3 जगह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कल भी चर्चा हुई थी। सुखदेव जी कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, शौनक आदि मुनि सूत जी महाराज से इस कथा को सुन रहे हैं, और यही कथा सनकादिक मुनियों ने भक्ति महारानी को सुनाई। संतों का प्रश्न भी हमारे ही कल्याण के लिए है। ना शौनक आदि मुनियों से कुछ छुपा है, ना सूत जी से कुछ छुपा है। वो चाहते हैं कि हमारी चर्चा को आके जीव सुनेगा कलयुग का, तो उनका भी कल्याण होगा। अच्छी बातों को याद करते हैं ना। हम 10-20 परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं तो हम क्या बात करते हैं? कॉलेज में क्या किया था। अपनी ही बातों को दोबारा याद करके, दोबारा सुन के हम बड़े प्रसन्न होते हैं, और अपनी ही चिंताओं को दोबारा याद करके हम दुखी हो जाते हैं। वास्तव में ना हमें हमारे सुख का कोई कारण था, ना हमारे दुख का कोई कारण था। यह सिर्फ हमारी एक मानसिक अवस्था है, हम किस चीज के अंदर रहना चाहते हैं। तो शौनक आदि मुनियों ने पूछा, प्रभु आपने हमें नारद जी का चरित्र सुनाया, नारद जी द्वारा भक्ति महारानी के चरित्र के द्वारा आपने हमें प्रभु से प्रेम करने के बारे में समझाया। अब हमें ये बात बताइए कि व्यास जी ने 18,000 श्लोक का ये ग्रंथ रचा, तो राजा परीक्षित को व्यास जी स्वयं भी तो एक कथा सुना सकते थे। व्यास जी ने राजा परीक्षित को कथा क्यों नहीं सुनाई? महर्षि व्यास तो स्वयं पांडवों के संबंध में थे। और सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी को महा भागवत का ज्ञान कहां से हुआ? यहां पर सुखदेव जी के विषय के बारे में बता गया है। कथा में आता है कि जब वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के इस ग्रंथ को तैयार कर दिया, इस ग्रंथ के अंदर हरि की सारी लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, भगवान के 24 अवतारों की कथा है। कोई ऐसा वक्ता चाहिए जो इस ग्रंथ को कलयुग तक, अगली जनरेशन में जीवों तक पहुंचा पाए। कोई अच्छा अध्यापक होगा, वही अपने शिष्य को बात समझा सकता है। हम भी विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हमें अच्छा पढ़ाता है, हम कहते हैं कि इसका लेक्चर मिस नहीं करना, ये सर पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, इनकी बात कही होती है क्लास में ही, कक्षा में ही समझ आ जाती है, घर पे आके दोबारा अध्ययन नहीं करना पड़ता। तो वेद व्यास जी को चिंता है कि मैंने ये रच तो दिया नारद जी की प्रेरणा से, तो अब इस ग्रंथ को बांटा कैसे जाए, ये जीवों तक पहुंचे कैसे, इसका लाभ सारा संसार कैसे पाएगा? कौन ऐसा अध्यापक आएगा जो इसको पहले समझे, जो समझेगा वही तो आगे समझा पाएगा। तब भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रेमी हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के। उन्होंने कहा प्रभु आप ही मेरे घर में पुत्र रूप में आइए, आप ही मेरे घर में पुत्र रूप में आइए, मैं आपको इस कथा का पान करवाऊंगा ताकि आप जन साधारण के बीच में जाके ईश्वर की लीलाओं का गुणगान कर सको। क्योंकि ईश्वर को, कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले तो महादेव शिव ही हैं। जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेगा उसका सबसे सुंदर वर्णन वो ही करेगा। जो जिससे ईर्ष्या करता हो या प्रेम भाव ना रखता हो वो उसकी प्रशंसा भी ऐसे करेगा जैसे उसकी बुराई कर रहा हो। एक और यहां पे बात आता है, सूत्र आता है, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कभी भी किसी मार्ग की निंदा नहीं की गई। किसी भी वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ में भगवान को सत, चित और आनंद के नाम से संबोधित किया है। कहीं भी किसी दूसरे पर धर्म की, पर मार्ग की, योग मार्ग की, भक्ति मार्ग की, अगर उन्होंने भक्ति मार्ग को प्रधान रखा है, उन्होंने ज्ञान मार्ग की निंदा नहीं की। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि केवल श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने कहा जिस भी रूप के साथ आपकी प्रीति है वही सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद है, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। एक कथा याद आ रही है, अकबर की सभा में भगवान महर्षि तुलसीदास जी आए और सूरदास जी आए। अकबर ने पूछ लिया, सूरदास जी कलयुग के बहुत बड़े संत जो वृंदावन में बिहारी जी के बहुत लाड़ लड़ाते थे, नेत्रों से इस संसार को देख नहीं पाते थे लेकिन अंदर नेत्र थे, वो सब कुछ देखते थे, आंतरिक नेत्र उनके खुले हुए थे। वो रोज भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते थे कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना हुआ है। बड़े सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे। अकबर ने पूछ लिया, सूरदास जी आप एक बात बताओ, क्या आपकी कविताएं ज्यादा अच्छी हैं या तुलसीदास जी की? सूरदास जी ने एक ही क्षण में कह दिया, प्रभु कविताएं तो मेरी ही अच्छी हैं। अकबर बड़ा हैरान हुआ। सूरदास जी संत तो हमेशा दूसरे की प्रशंसा करते हैं, ये आपने कैसा उत्तर दिया? मुझे आपसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। महाराज मैंने सत्य ही कहा, क्योंकि कविताएं तो मैं लिखता हूं, तुलसीदास जी जो लिखते हैं वो तो मंत्र हैं, कविताएं तो मैं ही करता हूं। ऐसा भाव। संत, एक संत दूसरे संत को हमेशा सम्मान देता था, उनको आदर करता था। आज के युग में ऐसा नहीं है। एक वक्ता दूसरे वक्ता की बात को काटता है, एक मंदिर जाने वाला दूसरे मंदिर जाने वाले को रोकता है कि यहां ये कमी है, हमारे गुरु के पास ये है, तुम्हारे ये नहीं है। अरे भाई आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देव का पूजन करो, हमारे सनातन धर्म ने तो हमें ही सिखाया है परमात्मा सिर्फ एक है, उसको किसी रूप में भी पूज लो, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। और इच्छाओं की पूर्ति से भाव, द्रव्य की पूर्ति भगवान कभी नहीं करते। भगवान ये पूर्ति कभी नहीं करते कि तुझे कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, संतान मिल जाए, ना, वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अरे भगवान तो हम पे ये कृपा करते हैं, हमारी इच्छाओं को ही खत्म कर देते हैं, ऐसी कृपा भगवान करते हैं। भगवान कभी हमारी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, भगवान हमारी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे ये जीव इस आवागमन के चक्कर से ही कट जाए। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कथा दोबारा वहीं लेके आ रहा हूं कि सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई, तो व्यास जी से ये कथा सुखदेव को कैसे मिली? भगवान शिव प्रसन्न हुए, व्यास जी को वादा किया कि मैं आपके घर में अंशा रूप में, पुत्र रूप में आऊंगा। अमरनाथ के ऊपर देवी पार्वती ने कथा सुनी नारद जी के कहने पर। वहीं पर एक शुक का अंडा था जो कथा सुन के फूट गया। एक दिन की कथा सुनी, 2 दिन की कथा सुनी, 3 दिन की कथा सुनी, ये अमर कथा है, आप सबने सुनी होगी। भगवान शिव ने एक अमर कथा सुनी। एक बार पार्वती जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके गलों में जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड हैं?
भगवान ने कहा, देवी तुम ये जानकर क्या करोगी? नहीं प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ मुंड किसके हैं। भगवान ने कहा, देवी ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। इस धरा पे तुम जितनी बार आई हो मेरी ही पत्नी बनी हो, और जब भी तू इस धरा को छोड़कर गई हो मैंने तुम्हारे मुंड को अपनी माला में धारण कर लिया। प्रभु मैं ही बार बार आई और बार बार चली गई, परंतु आप नहीं गए, ऐसा क्यों? देवी मेरे को अमर कथा का ज्ञान है, तो प्रभु मुझे भी अमर कथा का पान करवाइए, मैं भी इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहती हूँ। आज भगवान शिव अमरनाथ गुफा में देवी पार्वती को अमर कथा का पान करा रहे हैं। ये कथा शुक सुन रहा है उसी गुफा में। पार्वती की आंख लग जाती है और शुक हुंकारे भर भर के कथा को सुनता है। जैसे ही कथा की समाप्ति है, भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण राधा रानी की जय का कीर्तन करते हैं, वो शुक उड़ जाता है। भगवान देखते हैं देवी पार्वती तो सोई हुई है, तो कथा किसने सुनी? त्रिशूल लेके पीछे पीछे भागते हैं, वही तोता उड़ता हुआ वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में चला जाता है। भगवान शिव बाहर खड़े हैं, मैं इस तोते को मार डालूंगा, इसने चोरी से मेरी कथा सुनी, ये लीला है। भगवान तो खुद ही वायदा करके आए हैं वेद व्यास से कि मैं अंशा रूप में तेरे घर में पुत्र रूप में आऊंगा। ये भगवान की लीला है। जीव को प्रसन्नता देने के लिए भगवान कितनी लीलाएं करते हैं। भगवान ने लीला क्यों की? ये कहानी नहीं है। भगवान ने इस कथा के माध्यम से अमर कथा हम सब जीवों को पिला दी। जीव कभी अमर कथा सुनना नहीं चाहता। जब बात आती है देवी पार्वती सुनना चाहती है, अच्छा देवी पार्वती भी सुनना चाहती थी, क्या बात थी वो मुझे बताना। तो भगवान एक लीला करते हैं, एक ऐसी रचना रचते हैं कि कलयुग के जीव को भी कथा सुनने के लिए उत्सुकता प्रकट हो। वो सोचे ऐसी क्या बात थी। हम कोई भी बात करते हैं ना, तो हमारा तरीका क्या होता है? आपको ये बात कहां से पता चली? अच्छा आपको उसने बताया, उसको कहां से पता चली? अच्छा उसको उनसे पता चला। बड़ी अच्छी बात है, क्या बड़ी बुरी बात है? तो सारी कथाओं का माध्यम केवल यही है। अन्यथा हरि ही रचने वाले हैं, हरि ही करने वाले हैं, और हरि ही भक्ति है, हरि ही प्रेम है, हरि ही ज्ञान है, और हरि ही मोक्ष है। हरि के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, इस सृष्टि में कुछ नहीं है। 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। मां प्रार्थना करती है कि आप बाहर आइए, मैं बड़ी पीड़ा में हूं। वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते? मैं संसार की माया में फंसना नहीं चाहता। मैं बाहर आऊंगा, विष्णु की माया मेरे को पकड़ लेगी, मैं, मेरा, तू और तेरा इसी चक्कर में फंस जाऊंगा। मैं बड़े आनंद में हूं, मैं बाहर नहीं आना चाहता। भगवान शिव को नारद जी वापस भेजते हैं, अरे प्रभु इसने तो अमर कथा सुन ली है, आप जाइए, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। वेद व्यास जी के कहने पर, भगवान की स्तुति करने पर सुखदेव जी 12 वर्ष की आयु में बाहर आते हैं माता के गर्भ से, और आते ही वन की ओर चल पड़ते हैं। वेद व्यास जी पुत्र 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 कहते हुए पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पता नहीं कितनी बार मैं आपका पिता था, पता नहीं कितनी बार आप मेरे पुत्र हो, आप कैसी बात करते हैं। सुखदेव की बात सुनकर वहां के वृक्ष लताएं जवाब देती हैं, वेद व्यास जी ये आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप पुत्र वियोग में रो रहे हो, हमें तो जो पत्थर मारता है हम उसको भी फल दे देते हैं, और आप हा पुत्र करके कर रहे हैं। वृक्ष के फल हैं, वो वृक्ष की संतान है। तो वृक्ष कह रहे हैं जो हमें पत्थर मानता है ना, पत्थर मारता है, उसको भी अपनी संतान दे देते हैं, और आप क्या पुत्र करके पीछे भाग रहे हो? अरे ये तो महर्षि सुखदेव हैं, भगवान शिव के अवतार, ये तो पूरी सृष्टि के पिता हैं, जिनको आप पुत्र कह के भाग रहे हो। ये तो संसार के कल्याण के लिए आए हैं, आप जाइए। वेद व्यास जी ऐसा ज्ञान लेकर वापिस आते हैं। अब
भगवान को भी क्या चीज लुभाती है, यहां पे इस बात का सार आता है। वेद व्यास जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने घर में पुत्र रूप में उनको पा तो लिया, लेकिन पुत्र तो आते ही वन को चला गया। अब फिर ये ग्रंथ किसको सुनाए? फिर सोचते हैं तो ईश्वर को बुलाने का माध्यम क्या है? भगवान ने, वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को अपने पास दोबारा कैसे बुलाया? भगवान वेद व्यास जी ने इनकी कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को सिखाया और कहा उस वन में ना शुक रहता है, शुकदेव, उसके पास जाके इनका ऊंची ऊंची गान करो इन श्लोकों का। वरहा पीड़म, मुझे चौपाइयां आती नहीं है, संस्कृत नहीं आती, तो बहुत सुंदर कहा कि भगवान के श्लोक दिए श्रीमद् भागवत के। जैसे ही ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़े, वाह, उन्हें आनंद आ गया। मेरे प्रभु की इतनी प्यारी स्तुति, मेरे प्रभु की इतनी प्यारी स्तुति। इससे पहले वो उस आनंद से बाहर आ पाते, उन्होंने अगला श्लोक सुना दिया। जैसे ही वो श्लोक सुना, सुखदेव जी प्रेम में गदगद होकर नाचने लगे। साधो साधो, ये कहां से सुना, ये किसने सुनाया, मेरे प्रभु की इतनी सुंदर लीला का वर्णन किसने किया? सुखदेव जी, ये हमारे गुरुदेव वेदव्यास जी ने रचा है। अच्छा, अरे ऐसे 18,000 श्लोक उनके पास हैं जो ठाकुर की लीला का वर्णन करते हैं, क्या मुझे भी वो सुनाएंगे? हाँ, आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए, आपको भी उस कथा का पान कराएंगे। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जो खुद ईश्वर है, संसार के कल्याण के लिए आए हैं। ईश्वर का रस इतना है, ईश्वर नाम का, ईश्वर कथा का। ईश्वर कहते ना, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान अपने नाम में ही मोहित हो जाते हैं, भगवान अपने रूप में ही मोहित हो जाते हैं, अपने रूप में ही मोहित होकर भगवान द्वारा प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने नाम की कथा सुनकर ही महर्षि वेद व्यास के आश्रम में आते हैं। सुखदेव जी को वेद व्यास जी 18,000 श्लोक का पाठ करवाते हैं। प्रभु जानते तो सब कुछ ही है। तो यहां से सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों का ज्ञान हुआ और यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को करवाया। फिर कथा में कथा आती है। शौनिक आदि मुनियों ने पूछा, प्रभु ये राजा परीक्षित तो पांडव कुल के थे राजा। बिल्कुल, कलयुग के आरंभ में ही ये राजा थे वहां पर हस्तिनापुर के। सूत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो हे साधु, पांडव कुल तो कृष्ण का प्रिय कुल है, उन पर तो भगवान की अपार कृपा रही है। उनके कुल के अंदर परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित को ये कथा क्यों सुननी पड़ी? आप कहते हो राजा परीक्षित को श्राप लगा ऋषि का। अरे पांडवों के कुल के लोग तो संतों के प्रेमी हैं, उनका भला करने वाले हैं, उनको संत का श्राप कैसे मिल गया? हम इस कथा को जानना चाहते हैं। अब यहां पे कथा आती है, राजा परीक्षित कौन थे और उन्हें संत का श्राप क्यों मिला? सूत जी ने बताया कि महाभारत का युद्ध अंत हो चुका था, पांडव युद्ध जीत चुके थे और भगवान कृष्ण अभी हस्तिनापुर में भी है। दुर्योधन मरने की सैया पर पड़ा है और उसका मित्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और पूछता है, हे मित्र, मैं तुम्हें युद्ध तो नहीं जिता सका, लेकिन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। अगर मुझे कोई 5 पांडवों का मरा हुआ सिर दे देना तो मेरी मौत सफल हो जाएगी। एक दुष्ट आदमी की सोच है। सारा कुल उसके 100 भाई मर चुके हैं, युद्ध वो हार चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन मरते मरते भी दुष्ट आदमी की क्या इच्छा है कि मैं किसी और को और नुकसान कर दूं। जब आपके मन में भाव आए ना कि उसका नुकसान हो जाए, उसको और कष्ट आ जाए, उसको घाटा पड़ जाए,
वो डूब जाए तो आप सोच लेना आप दुर्योधन हो। तो ऐसे भाव कभी नहीं आने चाहिए, यही दुर्योधन भाव है। अश्वत्थामा गया, उसने देखा कि 5 पांडव लेटे हुए हैं, ये तो देखा नहीं बच्चे हैं। द्रौपदी के 5 पांडवों के सिर काटकर दुर्योधन के पास ले आया, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा अरे ये तो बालक हैं, तूने ये क्या किया। द्रौपदी दुखी है, अर्जुन क्रोधित होता है, बांध कर अश्वत्थामा को ले जाता है द्रौपदी के सामने, ये ले तेरे सामने मैं तेरे पुत्रों का हत्यारा ले आया, बता इसे क्या दंड दूं। द्रौपदी बड़ी कोमल हृदय है, हे नाथ आप इसे दंड मत दें, ये गुरु का पुत्र है, अभी अभी इसके पिता की हत्या आपने की है, अभी तो इसकी माता अपने पति के दुख से भी नहीं आई, उसको पुत्र का दुख नहीं होना चाहिए, आप इसको छोड़ दें। ऐसी दया, जिसके 5 पुत्रों का वध हो गया हो, ऐसी दया द्रौपदी में, इसे जीवित छोड़ दें। अर्जुन ने कहा मैं शपथ ले चुका हूं, मैं इसको जीवित तो नहीं छोड़ सकता। तब भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का अपमान कर दो, उसके मृत्यु तुल्य है, ये ब्राह्मण है, इसका अपमान कर दो, ब्राह्मण का अपमान ही उसको मार देना है। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान करने का मतलब है कि आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण वो जो जाति से ब्राह्मण ना हो, ब्राह्मण वो जो त्रिकाल संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो हरि नाम लेता हो, हरि नाम करवाता हो, ब्राह्मण वो जो दान लेता हो और दान देता हो, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कर्म है। तो भगवान कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर उसको छोड़ दिया। मणि क्या है? ब्राह्मण का ज्ञान। ब्राह्मण की मणि क्या है? ब्राह्मण का ज्ञान निकाल दिया, ब्राह्मण को अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। जाते जाते उसने सोचा मेरा इतना अपमान, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, इनके 5 पांडवों के 5 पुत्र तो मैंने मार दिए, अब अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, मैं उसके बालक को गर्भ में ही मार देता हूं, इनका वंश का नाश हो जाएगा, उसके बाद कोई पांडव रहेगा ही नहीं। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। उत्तरा के 5 ससुर हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। हमें कष्ट आता है, हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पापा ये हो गया हमें बचाओ, ये हो गया ये बचाओ। लेकिन उत्तरा किसके पास गई है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्योंकि एक ही है भगवान हमें संभालने वाला। मेरा कोई ना सहारा तेरे बिन गोपाल सावरिया मेरे, केवल आप ही सबका सहारा है, आप ही संसार को चलाने वाले हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए आज गर्भ के अंदर गए हैं। भगवान ने कभी गर्भ के अंदर नहीं आए, भगवान हमेशा प्रकट हुए हैं। केवल एक बार ही भगवान ने गर्भ में गए हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। भगवान का सुदर्शन चक्र जाकर ब्रह्मास्त्र को काटता है और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं, उनकी रक्षा करता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, परीक्षित वो है जिसे अपने जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन, ऐसा राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित बहुत ही सनातनी राजा है, पांडवों के कुल का है, तो बहुत अच्छी तरह राज्य उसने किया, युद्ध जीत चुके हैं पांडव। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर आप राज संभालो, मैं द्वारका की ओर प्रस्थान करता हूं। कुंती भगवान की बुआ, भगवान का रथ जा रहा है, कुंती पीछे पीछे भागती है। कुंती को पीछे पीछे भागते हुए देखकर भगवान दारुक से कहते हैं सारथी को, दारुक रथ को रोको, बुआ कुंती पीछे पीछे आ रही है। हे बुआ आप क्यों ऐसे पीछे पीछे भाग करें, आज्ञा करें, जो आप कहें मैं कर दूं। भगवान कृष्ण हमेशा बुआ को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज उससे पहले भगवान कुंती को प्रणाम करते।
कुंती भगवान को दंडवत करती है। कुंती ने भगवान की स्तुति की आज। बुआ, ये आप क्या कर रही हैं? हे कृष्ण, तुम हर दुख में मेरे काम आए हो। चाहे लाक्षागृह की अग्नि हो, तब भी तुमने मेरे पुत्रों का साथ दिया, मेरा साथ दिया। जब दुर्योधन ने भीम को विष पिला दिया, तब भी तुमने हमारा साथ दिया। दूत क्रीड़ा के अंदर जो हुआ, मेरी पुत्र वधू की लाज को भी तुमने रखा। मेरे जीवन में जितने भी दुख आए, कृष्ण तुम मेरे साथ रहे। आज जब सुख की घड़ी आई है, तो सबसे पहले तू मुझे छोड़ के जा रहा है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम हमारे साथ रहो। बुआ, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कब गया हूं? नहीं कृष्ण, जीवन में दुख ही अच्छा है। जब जब दुख आया, मैंने तुझको याद किया और तू हमेशा मेरे साथ रहा। आज मैं जानती हूं तू भगवान है। कुंती बुआ कह रही है, एक बार वसुदेव जी जब कारागाह में थे, उन्होंने मेरे को कहा, गोकुल में जा, यशोदा के घर में, और मेरे लल्ला को देख के तो आ। तू छोटा सा था, मैं अपने भाई के कहने पर गोकुल आई, और जो मैंने तुम्हारी वो छवि देखी, ठुमक ठुमक करते हुए तुम भाग रहे थे, माँ यशोदा की गोद में बैठे थे, माँ यशोदा के हाथ से तुम एक एक भोजन का निवाला ग्रहण कर रहे थे। वो सुख जो माँ यशोदा को दिया है, उसको देख के मैं हर्षित हो जाती हूँ प्रभु। मैं उस ठाकुर की लीला को देख के हैरान हूँ, जो पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं, वो कैसे अपने माता के हाथों से एक एक निवाला खा रहे हैं। हे प्रभु, आपकी लीला को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मेरी कुछ इच्छा है, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बुआ, तुम जो चाहो मांग लो, मुझसे एक वायदा करो, जो मैं मांगूंगी तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बुआ, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा। हे कृष्ण, संसार के जितने दुख हैं, मेरी झोली में भर दो। बुआ, ये आप क्या कह रही हैं? संसार में ऐसा कौन सा दुख है जो तुमने नहीं सहा? विवाह से पहले तुम्हें पुत्र को त्यागना पड़ा, पति रोगी मिला, अल्पायु में उसकी मृत्यु होगी, पुत्रों के साथ धोखा हुआ, अब तो तुम्हारे पोतों का भी वध हो गया। इससे बड़ा दुख तुम क्या देखोगी बुआ? तुम अब भी दुख मांग रही हो। हे कृष्ण, दुख में तुम हमेशा याद रहे। जब जब जीव पे दुख आया, वो हरि नाम लेता है। जब जब जीव पे कष्ट आया, वो भगवान का नाम लेता है, बिना प्रयास के ही हरि नाम लेता है। और जैसे ही सुख आता है, जीव भ्रमित हो जाता है। ये हमारी कथा है। जैसा ही साधन आएंगे, हमें भगवान याद नहीं रहेगा, और संसार का भ्रमण याद आ जाएगा। यहां घुमाओ, वहां घुमाओ, कुछ नहीं होगा ना, तो जेल में सोचता है चलो हरिद्वार काशी ही जाएं, चलो वृंदावन ही दर्शन कराएं। जैसे ही अर्थ बढ़ता है, भगवान कहता है चलो फौरन घुमाएं। अर्थ व्यर्थ स्वभाव को साथ लेकर आता है। अर्थ केवल अर्थ ही नहीं आता, हमारी कामनाओं को और बढ़ा देता है। कामनाएं बढ़ने से हमारे अंदर की वासना बढ़ती है, वासना की पूर्ति ना होने से हमें क्रोध आता है, क्रोध के बढ़ जाने से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि के भ्रमित होने से हमारी आत्मा का नाश हो जाता है। गीता में भगवान ने यही समझाया है। तो कुंती के माध्यम से भगवान ने हमें समझाया है कि जीव कभी भी ईश्वर को ना भूले, और बलिहारी जाऊं उस दुख के जिसने गोविंद दियो मिलाए। दुख से उत्तम जीवन में कुछ नहीं है। सुख हमें ईश्वर से दूर लेके जाता है, दुख ईश्वर को हमारे अपने आप पास ले आता है। जब तक द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में रह रही थी, तब तक वो सुख में थी। जैसे ही दुख में आई, उसको कृष्ण याद आए, और द्रौपदी की लाज को, चीर को भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ाया। हर कथा की लीला में जितनी भी भगवान की कथाएं हैं, हर कथा में एक ही सार है, ईश्वर के साथ प्रेम करो, ईश्वर को याद करो। कहीं भी ये नहीं कहा कि ईश्वर को ये चढ़ाओ, कहीं भी ये नहीं कहा सवामनी लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा सवामनी नहीं लगानी,
ईश्वर सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। ईश्वर को सिर्फ प्रेम करो। और ईश्वर को प्रेम कैसे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में जो ठाकुर की लीलाओं को ध्यान से सुनो, ये अपने आप ही कानों के द्वारा रसायन ऐसा है जो हमारे हृदय में जाएगा और हमें ठाकुर से प्रेम कर देगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण अपनी बुआ के दुखों को हरते हुए बड़े आनंद से बुआ के साथ वापिस आ गए। अब पांडव प्रसन्न हैं कि कृष्ण हमारे लिए वापिस आए हैं। अर्जुन कहता है मेरे सखा हैं इसलिए वापिस आए हैं। युधिष्ठिर कहता है मैं धर्मराज हूं ना, मैं धर्म की नीति को जानता हूं, इसलिए श्री कृष्ण का मुझसे विशेष प्रेम है, इसलिए वापिस आए हैं। द्रौपदी कहती है ये तो मेरा सखा है, ये केवल मेरे लिए वापिस आए हैं, लाज तो इसने मेरी ही बचाई ना, ये मेरे लिए वापिस आए हैं। ईश्वर सबके लिए वापिस आए हैं। वहां वान सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिससे भगवान ने वायदा किया था कि तेरे अंत समय में आऊंगा, वो सोचते हैं कि भगवान मेरे लिए वापिस आए हैं। अब श्री कृष्ण दोबारा वापिस आते हैं। उसके बाद क्या उनका संवाद होता है भीष्म पितामह जी से, इसकी कथा का श्रवण हम कल करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।